राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक स्नान तारा भोजन की कहानी। तारा भोजन की कहानी महापावन फलकारी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इस फलदायक कहानी को। किसी नगर में एक धनवान साहूकार था। उसका भरपूर परिवार था। 3 बेटे, बहुएं, पोते पोतियाँ, एक बेटी, जमाई, नाती नातिन, सभी बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक माह में साहूकार की मझली बहू ने तारा भोजन का निश्चय किया। उसने तारा भोजन की कहानी अपनी सास को कहानी सुनाने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। फिर उसने अपनी नंद को कहा, सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल में मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बड़ी परेशान हुई। साहूकार का घर राजा के महल के पास था। बहू राजा के पास गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है। साहूकार की बहू बहुत निराश होती है। तभी वो पड़ोसन को देखती है तो तालाब से पानी भरकर आ रही थी। बहू ने उससे कहानी सुनने को कहा तो पड़ोसन तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा की, कहानी सुनी, आरती की। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक माह तारा भोजन का व्रत पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया वही देवयोग से उसकी ज़िंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर उसके साथ जाने के लिए आई, लेकिन बहू ने मना कर दिया और कहा, माँ जी आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आई। बहू ने उसे भी मना कर दिया और कहा, आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो उसको भी मना कर दिया और कहा, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। नंद आई तो उसको कहा, तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वहाँ करो। राजा जी आए और कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो तुम उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आई और बोली, बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझको स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कुछ नहीं किया, फिर मुझसे कहानी सुनी है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार कर मन में सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यह कहकर भगवान पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था। अब बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर तारा भोजन लगातार 3 साल किया। भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगी। तीसरे साल से फिर विमान आया और इस बार बहू को स्वर्ग ले गया। हे कार्तिक देव, इस कहानी को कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो कार्तिक देव की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।